नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो बज चुके हैं सुबह के 10 और मैं आ गया हूं आपको तो वीडियो लेकर आ गया हूं। सभी को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले है आपका सभी बीबीआई, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखें। जन जन का चेहरा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि सभी यहाँ पे बीबीआई है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हो सभी शेयर जरूर करो, क्योंकि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही अच्छा पेपर दूं और बाकी मेरे फ्रेंड्स उतने अच्छे पेपर ना दें। तो ऐसा मत करना, ठीक है। सभी का पेपर यहाँ पे अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है भक्ति काल की समान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, और है और लास्ट है आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों, ठीक है, के बारे में बताइए। पहले के आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो वीडियो को देख लेते हैं जल्दी से इसका एक एक करके सॉल्यूशन। तो लाइव देख रहे हो सभी जरूर शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हैं, काफी कम लोग लाइव जुड़ते हो। मैं आई जो थिंक बनाने अब जा रहा हूँ पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है आप लोगों तो को, आंसर पता लिखना नहीं शुरू क्या कीजिए हुआ जल्दी से है, आप। ठीक है। आइए देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कवि है। विनोद कुमार शुक्ल क्या है? समकालीन कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कवि हैं, ठीक है। उनकी कविताएं ध्यान से लिखेंगे। उनकी कविताएं नोटबुक लेकर बैठे होंगे। कविताएं अनुभव की सच्चाई व्यक्त करती हैं। उनकी कविताएं क्या करती हैं? अनुभव की सच्चाई व्यक्त करती हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविता विनोद कुमार शुक्ल की कविता नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? वार्तालाप शैली में लिखी गई है, ठीक है। आगे कविता में इस कविता में कवि कहते हैं इस कविता में कवि कहते हैं कि लोहा जो है, लोहा क्या है? कर्म का प्रतीक है। लोहा कर्म का प्रतीक है। इसे हर वस्तु में तलाशना होगा। इसे क्या करना होगा? हर वस्तु में तलाशना होगा, ठीक है। लोहा कर्म का प्रतीक है और इसे हर वस्तु में तलाशना होगा। वह प्यारी बिटिया से पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। वह प्यारी बिटिया से क्या पूछता है? बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक है। तो वो क्या बताती है? चिमटा सिगरी शमसी, चिमटा सिगरी शमसी दरवाजे की सांकल, चिमटा सिगरी सरसी दरवाजे की सांकल कब्जे में बिटिया बताती है। कब्जे में बिटिया बताती है, ठीक है। यानी कि वो बता दी कि इतना इतना जगह है। उसके बाद क्या करती है? रुक रुक कर फिर याद कर, रुक रुक कर फिर याद कर, रुक रुक कर फिर याद कर। फिर वो क्या बताती है? रुक रुक कर याद कर सोचने लगती है और बताती है लकड़ी दो खंभों पर, लकड़ी दो खंभों पर और एक सैफरटी पिन। एक क्या? सैफरटी पिन, समझ रहे हो ना? सैफरटी पिन। पूरी साइकिल में लोहा, साइकिल में तो लोहा ही लोहा है, तो वो बताती है पूरी साइकिल में लोहा। आगे बोलता है, ठीक है, पूरी साइकिल में लोहा। यहाँ पे बता देती है कि साइकिल में भी लोहा है। तो कवि को लोहा के प्रति इतना आग्रह क्यों है? कवि को लोहा के प्रति आखिर इतना आग्रह क्यों है? आगे लिखिए, कवि को लोहा के प्रति इतना आग्रह क्यों है? कवि बताता है कि लोहा कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? लोहा कर्म का प्रतीक है। वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। उसका शोषण कोई नहीं कर सकता है। उसका शोषण
कोई नहीं कर सकता है। वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है, उसका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे कवि यहाँ पे बताता है, इतना लिख लिए होंगे और आगे लिखिए। आगे आप लोग को लिखना है कि कवि, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगी। ठीक है, कवि पुत्री को याद दिलाता है, कवि पुत्री को याद दिलाता है, लिखेंगे कवि पुत्री को याद दिलाता है फावड़ा कुदाली, फावड़ा कुदाली खुरपी, फावड़ा कुदाली खुरपी, खुरपी सभी में लोहा है। फावड़ा कुदाली हो गया, खुरपी हो गया, सभी में क्या है? लोहा है। कवि को पुत्री की, कवि पुत्री को, पुत्री भी कवि को याद दिलाती है कि बाल्टी, बाल्टी छत की डंडी, बाल्टी छत की डंडी। ठीक है, बाल्टी हो गया, छत की डंडी हो गई। अब वो याद दिला रही है कि इसमें भी तो लोहा है ना। बाल्टी छत की डंडी, बाल्टी छत की डंडी आदि में भी क्या है? लोहा है। बाल्टी छत की डंडी आदि में भी क्या है? लोहा है। वह समाज के, वह क्या है? समाज के निम्न वर्ग के मजदूर को, समाज के निम्न वर्ग के मजदूर को समाज का लोहा मानता है। समाज के निम्न वर्ग के मजदूर को समाज का लोहा मानता है, जिसके बल पर समाज मजबूती से क्या है? खड़ा है। जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा है, जिसके बल पर समाज डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वह मजदूर शोषित है, वह मजदूर क्या है? शोषित है। ठीक है, लोहा क्या है? लोहा कदम कदम पर, लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में, लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्यापक, और एक गृहस्थी में क्या है? सर्वव्यापक है। यह लोहा कदम कदम पर और गृहस्थी में भी क्या है? सर्वव्यापक है। यह लोहा जो है, आगे लिखेंगे, यह लोहा दुर्भेद्य प्रतीकार्थ देता है। यह लोहा दुर्भेद्य प्रतीकार्थ देता है। यह लोहा दुर्भेद्य प्रतीकार्थ देता है। वह ठोस होकर भी, वह ठोस होकर भी जिंदगी में घुला मिला हुआ और क्या है? प्रवाहित है। यानी कवि यहाँ पे बताता है अपनी पुत्री को कि लोहा जो है कठोर होते हुए, यानी लोहा की तरह व्यक्ति को होना चाहिए, जहाँ भी रहे लोहा की तरह रहे, इतना सटीक रहे कि कोई भी आप विपरीत कठिन में, परेशानी में, आंधी तूफान में भी आप क्या है? अपनी विपरीत परिस्थितियों में, गरीबी में भी आप जो है दुर्बल ना पड़े। ठीक है, और खुद को इतना लचीला रखें तो कि आप किसी भी रूप में ढाला जा सके। ठीक है, जैसे लोहा होता है ना, लोहा को पिघला कर, ठीक है, एक दूसरे, ठीक है, एक लोहा से दूसरा वहाँ पे औजार बना लिया जाता है पिघला कर। तो यही कवि यहाँ पे बताना चाहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जन जन का चेहरा। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया हूँ और सभी VBI ये भी बता दिया हूँ। तो जन जन का चेहरा का यहाँ पे सारांश आपको लिखना है। तो जल्दी से हम लोग लिखते हैं जन जन का चेहरा का सारांश। तो शुरू करते हैं यहाँ पर कि जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा। ठीक है, जन जन का चेहरा का सारांश लिखना है। आप लोग लिखना शुरू कीजिए अपनी कॉपी और नोटबुक पे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक अपने में एक विशिष्ट, अपने में एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए, अपने में एक विशिष्ट और व्यापक अर्थ समेटे हुए है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बोला गया है कि वह पीड़ित संघर्षशील जनता की
वह पीड़ित संघर्षशील जनता की एकरूपता तथा समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। जनता की एकरूपता तथा समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हो गई है, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए क्या है, कार्यरत है, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ठीक है, अथवा कोई भी अन्य देश हो, एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले, ठीक है, निवास करने वाले समस्त मनुष्य जो है, समस्त प्राणी का क्या है, शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार, शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार, ठीक है, का स्वरूप एक ऐसा है, प्रतिकार का स्वरूप एक ऐसा है, उनमें एक अदृश्य एवं, ठीक है, उनमें एक अदृश्य, वो लाइन लिख लीजिए, समस्त प्राणियों का शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार, अगर नहीं लिखे हैं तो उत्पीड़न के प्रतिकार, शोषण उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक ऐसा है, उनमें एक अदृश्य एवं प्रत्यक्ष एकता है, उनमें एक अदृश्य एवं प्रत्यक्ष एकता है। उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली भिन्न हो सकती है। उनकी भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली क्या है, भिन्न हो सकती है, लेकिन उनके चेहरे में कोई अंतर नहीं दिखता। उनका चेहरा क्या है, कोई अंतर दिखता है, एक जैसा होता है। सभी की दो आंखें, एक नाक होती है, अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा, सभी की प्रतिक्रिया क्या होता है, एक जैसा होता है। सभी की प्रतिक्रिया एक जैसा होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर कवि बोलते हैं कि जनता दुनिया की समस्त देशों में संघर्ष कर रही है। किसी भी देश में है तो जनता क्या है, संघर्ष कर रही है। कहा जाए इस प्रकार, यहाँ पे कहा जाए अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, ठीक है, चाहे कोई भी देश हो, प्रांत तथा नगर, सभी विश्व के समस्त देश, प्रांत तथा नगर, सभी स्थान के जन के चेहरे एक समान है। इसीलिए जन का चेहरा इसका नाम दिया गया है। सभी का जन का चेहरा क्या है, एक समान है। सभी का जन का चेहरा एक समान है। उनका मुखाकृति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनके फेस की आकृति में, मुखाकृति में किसी प्रकार की कोई भी भिन्नता यहाँ पर नहीं है, जिसका कवि वर्णन कर रहा है। तो ये हो गया आपका जन का चेहरा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इतना भी आप लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन, भक्ति काल का सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। और दूसरा है आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो आइए जल्दी से ये देख लेते हैं। तो भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ यहाँ पे निम्नलिखित हैं। पहला है आपका राजाश्रय का त्याग, पहला है राजाश्रय का त्याग। सेकंड है नाम की महत्ता। थर्ड है गुरु की महत्ता, नाम की महत्ता हो गया, फिर है गुरु की महत्ता। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अहंकार का त्याग, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, अहंकार का त्याग लिख लिए। लास्ट में है अहंकार का त्याग, शुरू से लिख लीजिए फिर से, राजश्रय का त्याग, नाम की महत्ता, गुरु की महत्ता, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अहंकार का त्याग, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। यहाँ पे आधुनिक काल के साहित्य का पूछा जा रहा था, कितनी प्रवृत्तियां हैं, तो प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पे निम्नलिखित हैं, ठीक है। आधुनिक काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पे निम्नलिखित हैं। पहला है पद्य एवं गद्य का विकास, सेकेंड है राष्ट्रीय भावना का उत्थान, भाषा का परिवर्तन, थर्ड हो गया। और फोर्थ है शैली परिवर्तन, फिफ्थ है नवयुग की चेतना का विस्तृत विवेचन, ठीक है। तो ये था आज का हिंदी क्लास। मिलेंगे शाम के क्लास में, शाम के 6 बजे, साढ़े छः बजे शाम के क्लास में ज़रूर आइए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। शाम के 6:30 बजे और सुबह के 6:30 बजे और सुबह के 10 बजे, ठीक है, इस टाइम में आपकी क्लास जो है चल रही है। तो जल्दी से आप लोग क्लास में